Hello students, welcome to GPS online classes. Today we are going to start our next chapter, that is chapter 6 physical and chemical changes. हमने हमारा प्रीवियस चैप्टर फिनिश किया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला. अब हम पढ़ेंगे चेंजेस के बारे में. हम हमारे चारों तरफ देखें, इफ़ वी लुक अराउंड अस विल सी मेनी चेंजेस. ठीक है, जैसे कौन कौन से चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें हम बदलते हुए देख सकते हैं. जैसे हम हमारी मिल्क में या वाटर में देखें, जब शुगर ऐड की जाती है तो शुगर डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाना एक चेंज है. पहले शुगर दिख रही है, फिर अब नहीं दिख रही. ठीक है, इसी तरीके से जो मिल्क है, हम देखते हैं मिल्क हमारी मिल्क से मदर कर्ड बनाती हैं, दूध बदल के दही हो गया, ये भी एक चेंज है. ठीक है, कई बार जो दूध है वो खट्टा हो जाता है, ये भी एक चेंज है. रबड़ को जब हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसके बाद उसकी शेप में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो ये भी एक चेंज है. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग चेंजेस की हम एक लिस्ट बना सकते हैं जो जो हमें हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं. अब इन चेंजेस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. ठीक है, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, और वो कैटेगरीज हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज. ठीक है स्टूडेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंज. तो इसके बारे में ही हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फिजिकल चेंजेस. हमने क्या किया, इधर जैसे कि फिगर में दिख रहा है, हमने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उसको 4 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में हमने उसे कट कर दिया. दिख रहा है 1 2 3 4. अब इन 4 पार्ट्स को हमने क्या किया, 4 पार्ट्स को और 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने इन सारे ही पीसेस को ऐसे कैसे, जैसा वो पेपर स्टार्टिंग में था वैसे जमा दिया. पर क्या ऐसे अरेंज करने से ये पूरा पेपर फिर से जुड़ गया, पहले जैसा हो गया? नो. ठीक है, नहीं हुआ. उसके पीसेस हो गए, लेकिन वो वापस से वैसा नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन अब ये बताइए, क्या पेपर को कट करने के बाद पेपर पॉलीथीन बन गया, पेपर की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई? इस पेपर के अंदर लिक्विड नहीं होल्ड हो सकता. ठीक है, अगर हम इसमें लिक्विड डालें तो लिक्विड नहीं रुकेगा, पहले भी नहीं रुकता. अगर कोई पानी या दूध, हमें सोचे कि इस पेपर का पैकेट बना के उसमें दूध डाल के रखें, तो क्या वो उसको होल्ड कर पाएगा? नहीं. तो क्या अभी ये पेपर उसको होल्ड कर पाएगा? नहीं. मतलब पेपर की प्रॉपर्टीज़ तो अभी भी वही है. पेपर ही है, पेपर कुछ और नहीं बन गया, पॉलीथीन नहीं बन गया कट करने से. ठीक है स्टूडेंट्स, हम एक और एक्टिविटी कर रहे हैं फिजिकल चेंज को समझने के लिए. आप कुछ चॉक की डस्ट लीजिए, एक चॉक लेकर उसको चूर कर, ठीक है, उसको पीस कर, और फिर उसको एक ग्लास ऑफ वाटर में डालिए. तो व्हाट वी विल सी दैट चॉक विल सेटल डाउन, द चॉक पाउडर विल सेटल डाउन इन द ग्लास. क्या होगा कि चॉक उसमें नीचे बैठ जाएगी. ठीक है, अब इस चॉक पाउडर में थोड़ा सा पानी मिलाकर हम इसका पेस्ट बनाकर इसको फिर से चॉक बनाने की कोशिश करें, तो क्या वो दोबारा से जम के चॉक बन जाएगी? हाँ. आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को. थोड़ा चॉक पाउडर लीजिए, ठीक है, उसमें 1-2 बूंद पानी मिलाकर उसका जैसे मम्मी आटा लगाती हैं उस तरीके एक बॉल बनाकर उसे रख दीजिए, और वो फिर सूख कर फिर से चॉक बन जाएगी. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक ग्लास में हमने आइस लिया. ठीक है, किसी ग्लास टम्बलर के अंदर, प्लास्टिक का या ग्लास का लेना है हमें. ठीक है, कांच का या प्लास्टिक का टम्बलर लेना है, पेपर का या क्लॉथ का टम्बलर नहीं लेना. ठीक है, अब उसमें से कुछ आइस को हमने धूप में रख के उसे मेल्ट कर लिया. तो अब आपको दिखेगा कि आइस और वाटर है हमारे पास. थोड़ा तो हमारे पास आइस है, थोड़ा हमारे पास वाटर है. अब उसी टम्बलर को अगर हम फ्रिज में रख दें, ठीक है, और उसमें कॉमन सॉल्ट भी ऐड कर दिया हमने, नमक भी ऐड कर लिया, तो क्या होगा, क्या वाटर फिर से आइस बन जाएगा? आप सोच के बताइए. अगर मैंने वाटर को फिर से, आइस को पहले मेल्ट किया, फिर मेल्ट किए हुए वाटर को फिर से आइस में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, तो क्या वो मेल्ट हो जाएगा? तो यस, वो मेल्ट हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा. तो क्या फ्रीज़ होने के बाद उसमें कुछ चेंजेस हैं, या वो अभी भी वैसा ही है, वाटर वाली क्वालिटीज़ ही हैं? तो यस, वाटर वाली क्वालिटीज़ ही हैं, कुछ नया नहीं बना. अब हमने क्या किया, कुछ एक कंटेनर में पानी को, कुछ वाटर को बॉईल किया, उबाला पानी को, और उसके जैसे ही पानी बॉईल होने लगे तो ध्यान से एक और हमने टम्बलर लिया, एक और कंटेनर लिया, और उसको उससे थोड़ा सा ऊपर हमने उल्टा करके पकड़ लिया. ठीक है, जैसे अगर एक टम्बलर हमारा यूँ पानी बॉईल हो रहा है, तो दूसरा टम्बलर हमने इससे ऊपर थोड़ा सा यूँ पकड़ लिया उल्टा करके. ठीक है, ऐसे हैंडल से प्रॉपर इसके ऊपर उल्टा करके हमने इस पर होल्ड किया. तो क्या होगा, व्हाट विल सी, ये टम्बलर इसके ऊपर यूँ उल्टा करके होल्ड कर लिया. ठीक है,
तो व्हाट वील सी आफ्टर फ्यू मिनट्स कि टम्बलर को हम सीधा करके, इस वाले टम्बलर को जिसने हमने पकड़ा हुआ है, इसको हम सीधा करके देखेंगे तो हमें इसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। मतलब पानी यहाँ से जो बॉयल हुआ, एयर बन के वो वाटर वेपर बन के ऊपर गया और यहाँ जाके वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और चेंज देखें अगर हम हमारे अराउंड, तो आपको क्या करना है, एक ब्लेड लेनी है, हैक्सा ब्लेड लेनी है, उसको अच्छे से टोंग्स मतलब हमारे घर में होता है प्लायर या संन्यासी वगैरह जिससे पकड़ा जाता है चीज़ों को, ठीक है। टोंग्स की हेल्प से हमने उसे पकड़ा और गैस में उसको गर्म किया उस ब्लेड के टुकड़े को, ठीक है। जब हम ब्लेड के टुकड़े को गर्म करेंगे तो उसका क्या कलर चेंज हो जाएगा, यस, वो तप के एकदम रेड हो जाएगी, ठीक है। अब उसको वहाँ से हटा कर रखें, गैस से हटा दें, तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, उसका वो जो रेड कलर है वो चला गया, वो ठंडी हो गई, ठीक है। तो अभी हमने सारी एक्टिविटीज़ में देखा है, इतनी सारी एक्टिविटीज़ में, कि जो चीज़ें हैं उनमें चेंज तो आ रहा है, या तो उनकी शेप चेंज हो रही है, ठीक है, या तो उनका साइज़ चेंज हो रहा है। जैसे पेपर का साइज़ चेंज हो गया, छोटा हो गया पेपर, है ना। शेप, पानी पहले पानी को भी हमने जिस भी कंटेनर में डाल के जमाने रखा वो उसी शेप का हो गया, ठीक है। शेप चेंज हो रही है, साइज़ चेंज हो रहा है, कलर भी चेंज हुआ। अभी अभी हमने जो ब्लेड वाला एक्टिविटी की उसमें, तो ये सारी ही प्रॉपर्टीज़ हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। बाहर से कोई ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, या फिर जो शेप, साइज़, कलर, या किसी भी सब्सटेंस की स्टेट मीन्स देयर आर 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑफ एनी मैटर, ठीक है। तो अगर स्टेट भी बदल रही है, जैसे पानी आइस हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड था, लिक्विड से इवेपोरेट होके गैस हो गया, गैस से फिर वो कंडेंस होके ठंडा होके फिर वो वाटर हो गया, ठीक है। वाटर को फिर से हम आइस बना सकते हैं। तो अगर ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है, शेप, साइज़, कलर और स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, यही प्रॉपर्टीज़ कहलाती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में किसी सब्सटेंस में कोई चेंज आता है, तो उस चेंज को हम कहते हैं फिज़िकल चेंज। क्या कहते हैं उसको? फिज़िकल चेंज। ओके स्टूडेंट्स, और फिज़िकल चेंज ज़्यादातर रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब उनको फिर से रिपीट किया जा सकता है, उल्टा किया जा सकता है। उल्टा करने पर हमें वही चीज़ मिल जाएगी। जैसे आइस है, उसको हमने बाहर निकाला, वो लिक्विड हो गई, ठीक है, ये चेंज है। अब लिक्विड से वापस हमें आइस ऑब्टेन हो सकती है, उल्टा प्रोसेस को उल्टा करें तो वापस वही चीज़ मिल जाएगी, तो हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा चेंज जिसको रिपीट किया, उसको उसकी प्रोसेस को बैक में जाके वही सब्सटेंस फिर से ऑब्टेन किया जा सके, इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। और ऐसे चेंज में और फिज़िकल चेंज में कोई भी नई चीज़ नहीं बनती, ठीक है। जैसे हमने पेपर को कट किया तो पेपर ही रहा, वाटर को आइस में कन्वर्ट किया तभी भी वो वाटर ही है, आइस फॉर्म में है लेकिन है तो वाटर ही, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा फिजिकल चेंज। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल चेंज के बारे में। आपने स्टूडेंट्स कई बार देखा होगा, आयरन ऑब्जेक्ट्स जब रखे रहते हैं, तो आयरन ऑब्जेक्ट्स पर एयर और वाटर के कांटेक्ट में जब वो आते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स, उन पे जंग लग जाती है। आयरन ऑब्जेक्ट्स पर हम देखते हैं जंग लग जाती है। तो ये जब जंग लगती है तो ये जंग लगना भी चेंज है, ठीक है। इसे हम कहते हैं रस्ट। रेड कलर का हम सब्सटेंस देखते हैं तो ये हमारा कहलाता है रस्ट। और ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहलाती है? रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग, जंग लगना। जब लोहा एयर और वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है तो उस पर एक रेड लेयर जमा हो जाती है जिसे हम कहते हैं रस्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो रस्ट होती है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये लोहे से अलग होती है। जो ओरिजिनल लोहा है जिस पर जंग लगी है और ये जो जंग है, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसा चेंज जिसमें एक नई चीज़ बने, लोहा एक अलग चीज़ था, उस पर जंग जो लगी, अगर आप उसे हाथ लगा कर देखेंगे तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। जंग से वो लोहा कैसा दिख रहा है, जंग जो रस्ट होती है वो डल होती है, जबकि आयरन हमारा लस्ट्रस होता है, उसमें चमक होती है। तो प्रॉपर्टीज़ बदल गई काफ़ी हद तक, और ये दोनों हैं भी अलग अलग चीज़ें। रस्ट अलग है और आयरन काफ़ी अलग होता है। तो इसके बारे में डिटेल में स्टूडेंट्स हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हमें कुछ चेंजेस दिए गए हैं, उन्हें हमें फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज में कैटेगराइज करना है। तो हम जानते हैं फिज़िकल चेंज जिससे कोई भी सिर्फ शेप, साइज़, कलर, अपीयरेंस में, बाहरी दिखावट में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, वो फिज़िकल चेंज होता है। जैसे
फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें क्या नई चीज़ बनती है? हाँ, प्लांट्स में नया उनका फूड बनता है और इसमें कोई आउटर चेंज नहीं होते, ठीक है। तो दिस इज़ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, ठीक है, दिस इज़ अ केमिकल चेंज। वाटर में शुगर को डिज़ोल्व करना, हाँ, उसकी शेप साइज कलर ही तो चेंज हुआ, वाटर के अंदर शुगर अभी भी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोयले का जलना, तो इसमें हम देखते हैं कोयला जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, वो कोयला नहीं रहा, CO2 बन के उड़ गया, ठीक है। तो दिस इज़ अ केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स का मेल्ट होने के बाद भी वो वैक्स ही है, सो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, जो एल्यूमिनियम है उसको बीट करके उसको फॉइल की शेप दे दी जाए, जिसमें हम फूड हमारा रैप करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल। तो इसमें वो एल्यूमिनियम, पहले भी एल्यूमिनियम था, अभी भी एल्यूमिनियम है, बस उसकी शेप चेंज हो गई, अब वो फॉइल बन गया, ठीक है, लंबी पतली शीट बन गई। तो दिस इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। Okay students, moving to our next question, but we'll do our coming questions in our coming session. So for studying chemical change in detail, stay tuned, have a nice day.